नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वित्त एग्ज़ाम में। आज 17 सितंबर 2020 और 17 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने थॉमस और उबेर कप को 2021 तक स्थगित कर दिया है? तो हाल ही में BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर 2020 के दौरान होने वाले थॉमस कप और उबेर कप को 2021 के लिए स्थगित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BWF। यह निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले कई देशों के पीछे हटने के बाद में लिया गया है। अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इन प्रतियोगिताओं को स्थगित किया है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष है पॉल एरिक होयर लॉर्सन और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 सितंबर। ओजोन परत गैस की एक नाजुक परत है जो पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाने का काम करती है और इस प्रकार ये पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाती है। वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस का विषय है ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। यह विनया कनेक्शन के 35 वर्ष को चिन्हित करने के लिए है। ओजोन परत की खोज साल 1913 में फ्रांस के 2 वैज्ञानिक फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ओजोन गैस की एक परत है जो पृथ्वी को सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है। अगला क्वेश्चन है, किसने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट को अपनी आवाज़ देने के लिए अमेजन से करार किया है? तो हाल ही में Amazon.com.inc ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को साइन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन। इस डील के बाद अमिताभ बच्चन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले सेलिब्रिटी बन गए हैं। इसके बाद अब एलेक्सा यूजर्स अमिताभ बच्चन की आवाज़ देने वाले एलेक्सा को खरीदकर अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज़ का अनुभव कर सकेंगे। अमेजन ने पहली बार एलेक्सा के लिए किसी सेलिब्रिटी आवाज़ का इस्तेमाल किया जब हॉलीवुड अभिनेता सैमुअल एल जैक्सन ने एलेक्सा पर पहली फिल्म बनाई। अमेजन ने तब से पेशेवर आवाज़ वाले अभिनेता को अपने साथ जोड़ा है। अब अमेजन के साथ ये करार किया गया है, तो अमेजन के वर्तमान CEO और संस्थापक है जेफ बेजोस। अमेजन का मुख्यालय वॉशिंगटन DC, USA में और अमेजन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 में। अगला क्वेश्चन है, ADB ने किसको भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो हाल ही में ADB यानी एशियन विकास बैंक द्वारा टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेको कोनिशी। टेको कोनिशी केनिची याकोयामा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में ADB के दक्षिण एशियाई विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। भारत ADB का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है और साल 2010 से इसका सबसे बड़ा उधार लेने वाला देश रहा है। नई दिल्ली स्थित कार्यालय प्रमुख के तौर पर कोनिशी भारत में भारत सरकार और अन्य सहयोगियों के साथ ADB संचालन और पॉलिसी स्वाद का नेतृत्व करेंगे। अब एशियाई विकास बैंक ने नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है, तो एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है मात्सुगो अस्कावा और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मांडलुंग, फिलीपींस में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच DTTI समूह की 10वीं बैठक वर्चुअली मोड में आयोजित की गई? तो हाल ही में भारतीय और अमेरिकी रक्षा प्रतिमंडल द्वारा रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI समूह की 10वीं बैठक वर्चुअली मोड में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका।
रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव श्री राजकुमार ने अमेरिकी रक्षा विभाग के सचिव एलेन एम लॉर्ड के साथ बैठक सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान सह अध्यक्षों ने रणनीतिकार साझेदारी के अक्षय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो किसी विशिष्ट DTTI परियोजनाओं पर विस्तार योजना तैयार कर इसकी प्रगति का पता लगाने, रक्षा प्रौद्योगिक सहयोग पर अपनी संवाद को मजबूत करने की मंशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस रेल परियोजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पलवल से सोहना मानेसर खरखोदा होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिट रेल कॉरिडोर परियोजना को अपनी मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा ऑर्बिट रेल कॉरिडोर परियोजना। यह परियोजना हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड HRIDC द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और परियोजना की अनुमानित कार्य समापन लागत है 5,617 करोड़ रुपए। अब हरियाणा में यह रेल कॉरिडोर परियोजना शुरू की गई है, तो भारत के मानचित्र में यह है हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, किसने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। यह अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। इस अभियान का पहला चरण 10 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 12 से 24 अक्टूबर के बीच में होगा। अभियान के तहत वृहद मुंबई नगर निगम BAMC द्वारा नागरिकों के बुखार, कम ऑक्सीजन स्तर और अन्य कोविड-19 लक्षणों की जांच करने डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। अब महाराष्ट्र में यह अभियान चलाया जा रहा है, तो भारत के मानचित्र में यह है महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और वर्तमान राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस ने किसके साथ कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस और यस बैंक ने एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यस बैंक। कॉरपोरेट एजेंसी समझौते के अंतर्गत यस बैंक अपने ग्राहकों को जनरल बीमाकर्ता के खुदरा उत्पादों को वितरित करेगा। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के उत्पादों को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यस बैंक के ग्राहकों को पेश किया जाएगा। यस बैंक के वर्तमान MD और CEO है प्रशांत कुमार और SBI जनरल इंश्योरेंस के वर्तमान MD और CEO है प्रकाश चंद कंडपाल। अगला क्वेश्चन है, सदाशिव पाटिल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर सदाशिव पाटिल का निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेटर। ये है सदाशिव पाटिल। सदाशिव पाटिल ने भारत के लिए केवल एक टेस्ट मैच खेला था और 1952 और 1964 के दौरान 36 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे। उन्होंने 1952, 53, 70 के दौरान महाराष्ट्र के लिए प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया था और 1955 में बेरबोन स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना एकमात्र टेस्ट डेब्यू था। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम फर्स्ट गेम ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम PFG ने क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर गेमिंग प्लेटफॉर्म PFG और उसके सभी फैंटेसी खेलों जैसे क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल को प्रोत्साहित करेंगे। पेटीएम 2022 तक IPL का आधिकारिक एम्पायर साझेदार है और भारतीय क्रिकेट का टाइटल प्रायोजक रहा है। अब पेटीएम की सहायक कंपनी ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो पेटीएम के वर्तमान अध्यक्ष है अमित नैयर। पेटीएम के संस्थापक है विजय शेखर शर्मा और पेटीएम की स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में। पेटीएम का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने अपने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन राज्य सरकार को बेहतर जानकारी और MSME की समस्याओं के लिए बेहतर समाधान प्रदान करने में मदद करेगा। यह समझौता ज्ञापन के अंतर्गत राजस्थान का उद्योग विभाग और SIDBI राज्य में MSME को वित्तीय, तकनीकी, विपणन और निर्यात सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। SIDBI के साथ यह साझेदारी राज्य के नवीन क्लस्टर आधारित विचार को बढ़ावा देंगी। अब राजस्थान सरकार ने यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तो राजस्थान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत के मानचित्र में यह है राजस्थान। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। वर्तमान राज्यपाल है कलराज मिश्र और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी अग्निवेश जी का निधन हुआ वे कौन थे? तो हाल ही में स्वामी अग्निवेश जी का निधन हुआ वे एक सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक कार्यकर्ता। यह है स्वामी अग्निवेश जी। स्वामी अग्निवेश जी ने बड़े स्तर पर गुलामी और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अपने काम के लिए जाना जाता था। अग्निवेश जी को 1977 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था और 1989 में शिक्षा कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था। अग्निवेश जी 2004 से 2014 के दौरान आर्य समाज विश्व परिषद के अध्यक्ष रहे थे, जो आर्य समाज का सर्वोच्च निकाय है। तो दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। इन सभी क्वेश्चनों के PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।